हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट कोटा के बारे में, क्योंकि पूरे यूट्यूब में या फिर बहुत जो भी अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की या स्टूडेंट की, बहुत मिसगाइड रहते हैं। उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में किस तरह मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लिया जाए। कोई बोलता है इतने पैसे दे दो करा दूंगा, कोई बोलता है उतना पैसे दे दो करा दूंगा। या सही तरीका क्या, सही मेथड क्या है, किस तरीके से मुझे मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप किसी भी तरीके से स्कैम से बच सकते हैं। काउंसलिंग से सटीक जानकारी मिलेगी आपको, और जितने भी कंटेंट रहते हैं आपको सारे नॉलेजेबल कंटेंट रहते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे और डिस्प्ले पे आपको नंबर मिल जाएगा। काउंसलिंग प्रोग्राम को डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे का प्रोसीजर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही ज्वाइन करने में तो डायरेक्टली व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू भी मेरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, जैसे जैक दिल्ली, अभी बात की जाए जैक दिल्ली के स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। और अगर जीजीएस आईपीओ की बात की जाए तो आज लास्ट डेट है। ऐसे और भी रजिस्ट्रेशन चलते रहते हैं। कौन से एग्जाम की लास्ट डेट है, तो सारे कुछ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, काउंसलिंग में जोसा में कौन सा लगेगा, जैक में कौन सा लगेगा, ये AKTU में कौन सा लगेगा, SBTU में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सारा कुछ वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। इसलिए व्हाट्सएप पे जाके अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, अभी मैंने आरवी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पे वीडियो बना रहा हूँ, किस तरह मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि बच्चों की डिमांड में, चाहे MAIT हो, MSIT हो, JSS हो, काइट हो, अजय कुमार गर्ग हो, JL बजाज हो, सारे पे मैं मैनेजमेंट पे किस तरह सही तरीका बताऊंगा, जिससे कोई भी पेरेंट्स मिसगाइड ना हो, कोई किसी के साथ स्कैम ना कर सके, किसी के पैसे बर्बाद ना हो, बच्चे का फ्यूचर ना बर्बाद हो। ये वीडियो केवल इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपको सही गाइडलाइंस मिल जाए। तो मैं आज आपको प्रॉपर एक राइट वे बताऊंगा और बताऊंगा कितना मैनेजमेंट कोटा लगता है, कितनी फीस लगेगी, क्या सही तरीका है, किसी कंसल्टेंट से कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, या सही तरीका क्या है, तो सब कुछ बताएंगे। और अगर मेरे से मैनेजमेंट का कोई प्रोसीजर जानना क्या चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं आपके मैनेजमेंट का प्रोसीजर कराऊं, तो आप जरूर मुझसे जुड़ सकते हैं। सारा प्रोसीजर आपका कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कराएंगे, उसके बाद क्या सारा प्रोसेस करा दिया जाएगा। अगर मैं बात ऑफ इंजीनियरिंग की, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। आपको आरवी कॉलेज की वीडियो हमारे वीडियो पे मिल जाएगी, या आई बटन दिख रहा होगा, वहां जाके भी देख। अगर मैं एडमिशन की बात करता हूं, एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर अंडर मैनेजमेंट कोटा फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 के बारे में डिस्कस कर रही है। ऑफिशियली डेटा है 10/4/2023, 10 अप्रैल को ये 2023 में ये नोटिस जारी किया गया था, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो राइट वे क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फीस कितनी लगती है, ताकि ये जानने के बाद जो बच्चे या जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वही केवल वीडियो देखें, अपना अननेसेसरी टाइम बर्बाद मत करें। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे वन टाइम और रिफंडेबल डेवलपमेंट फीस जो है वहाँ पर नहीं शो की गई है। बाकी ईयरली ट्यूशन फीस आपकी 4 LPA रहेगी, 4 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस पड़ेगी साल की। और टोटल फीस फॉर द प्रोग्राम रुपीज इन लाख 16 लाख रुपीज़ पड़ेगा टोटल। अगर मैं बात करूँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो 16 लाख रुपए आपका ये टोटल फीस आपकी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपका वो डेवलपमेंट फीस है, कुछ नहीं है। बाकी अगर ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 5 लाख रुपए है। और अगर मैं बात करता हूँ तो 20 लाख रुपीज़ आपका यहाँ ट्यूशन फीस, टोटल जो बजट आएगा मैनेजमेंट का वो 20 लाख रुपीज़ आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर डेवलपमेंट फीस के नाम पर 7 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और ईयरली ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 6 लाख रुपए आपको ईयरली देना है, टोटल 24 ये हो गया। और अगर 7 की बात की तो 31 लाख रुपीज़ आपको पे करना है ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस। इसके बाद भी आपके हॉस्टल के खर्चे होंगे प्लस पॉकेट मनी आपकी होगी। अगर इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ईयरली आपका क्या है 3 लाख रुपए आपको पे करना है, डेवलपमेंट फीस आपकी नहीं पड़ रही है, और 12 लाख रुपए में आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात की जाए जो मोस्ट डिमांडिंग है, बच्चे इसी ब्रांच में लेना चाहते हैं, तो 20 लाख रुपए आपको डेवलपमेंट फीस पे करना होगा और 11 लाख रुपए एनुअली आपको पे करना होगा। तो आप ये देख सकते हैं 64 लाख का आपका यहाँ पर मैनेजमेंट जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट पड़ रहा है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ही अप्लाई करिएगा, अननेसेसरी इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर आपने JEE दिया है तो आपको रैंक कुछ भी हो तो इस बजट पे लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। आप काउंसलिंग कराइए और काउंसलिंग करिए, एडमिशन लीजिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपको लो मैनेजमेंट पे भी दे देते हैं, मैं अभी उस पर भी डिस्कस करूंगा। मैनेजमेंट की आपको एक वीडियो मिल गई होगी, उसमें सारे मैंने बता रखा है। अगर मैनेजमेंट रिलेटेड
रिलेटेड कोई क्वेरी है आगे इसमें बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वो भी आपको बताया जाएगा, वीडियो में बने रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 5 लाख रुपीज़ पर ईयर की ट्यूशन फीस है। और अगर मैं बात करूँगा एनुअली आपको 4 साल में टोटल 20 लाख रुपये ट्यूशन फीस आपको पे करनी होगी। इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, ये इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका जो बच्चे इधर के हैं नॉर्थ ईस्ट के या अदर कॉलेज में जो IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच होती है उसका ही नाम यहाँ पर, उसकी जगह यहाँ पर ब्रांच लाई गई इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। और अगर मैं बात करता हूँ रिफंडेबल डेवलपमेंट जो फीस है ये रिफंडेबल है, ये ध्यान रखिएगा आपका ये रिफंडेबल फीस है। तो 64 लाख रुपीज़ का जो आपका पड़ रहा है इसमें आपके 20 लाख रुपए वापस हो जाएंगे जब आप कॉलेज विड्रॉल लेंगे, तो 64 लाख में यानी 44 LPA का आपको ये पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूँ IT की तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो 10 लाख रुपीज़ आपकी सिक्योरिटी जमा होगी, रिफंडेबल है डेवलपमेंट फीस। और अगर मैं बात करते हैं ट्यूशन फीस जो ईयरली पड़ेगा आपको 10 LPA पड़ेगा। और अगर आप 4 साल की बात करें तो टोटल आपको 50 लाख रुपए आपको पे करना होगा। बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख 2 LPA आपका डेवलपमेंट फीस होगा और ईयरली फीस जो आपकी पड़ेगी 5 लाख, टोटल 22 लाख रुपए आपका यहाँ पर 4 साल पे ट्यूशन फीस में जाने वाला है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए पे करना होगा और ईयरली ट्यूशन फीस जो आपकी पड़ने वाली है वो 6 लाख रुपए पड़ेगी और 27 लाख रुपए में आपका बीटेक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से 3 लाख ये आपके रिफंडेबल होंगे। AIML की बात अगर मैं करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं 10 LPA यहाँ की फ़ीस है, डेवलपमेंट फ़ीस है। और अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फीस की ईयरली 10 लाख रुपीज़ है, टोटल आपको 50 लाख रुपए यहाँ पे करना होगा, जिसमें 10 लाख रुपीज़ आपको रिफंडेबल अमाउंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी की बात अगर मैं करता हूँ तो 10 LPA आपको डेवलपमेंट फीस पे करना होगा और 10 लाख रुपीज़ ईयरली फीस आपकी यहाँ पर जाएगी, 50 लाख रुपए में आपका बीटेक कंप्लीट होगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस की बात करता हूँ तो 10 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पे करनी होगी डेवलपमेंट, जो कि रिफंडेबल है। और अगर मैं बात करता हूँ आप देख सकते हैं 10 LPA आपकी ईयरली फीस भी पड़ेगी, टोटल 50 लाख रुपये आपको इसमें भी पे करना होगा। और आप देखते हैं क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या अप्लाई सभी बच्चे कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। और एलिजिबिलिटी में देखेंगे आपको 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम 70% होने चाहिए इन साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेपरेटली। और अगर 11th की बात करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में आपके मिनिमम 65% होने चाहिए। फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही, केवल और मैथ्स और फिजिक्स की बात की जा रही है कि 65% आपके एटलीस्ट होने चाहिए। अगर मैं 12th की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 12th स्टैंडर्ड में जिन बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हो गया है कि मिनिमम 60% फिजिक्स में होने चाहिए एंड मैथमेटिक्स में आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए, 60% फिजिक्स एंड मैथ में चलेगा। और कैंडिडेट शुड कंपलसरी अपीयर एंड हैव टू ऑब्टेन एंड रैंक KE, आपको KCET के थ्रू या कर्नाटका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई होना है, कॉमेट का एग्जाम देना है या आपको JEE मेंस 2023 देना हो। अगर मैं 25 की बात करूँ तो ये 2025 हो जाए, या तो आपको JEE देना कंपलसरी है या कॉमेट की दीजिए या ये एग्जाम, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भले आपने 12th की एलिजिबिलिटी क्लियर की हो। इफ़ द कैंडिडेट स्टडीड अदर देन इंडियन बोर्ड then they have to compulsory apply and get equivalent certificate from Association of Indian University AIU from New Delhi, यहाँ से भी आपको इंडियन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि वी डू नॉट एंटरटेन एनी कंसल्टेंट ब्रोकर्स, ऑल एडमिशंस आर डन डायरेक्टली, ये बोलना है डायरेक्टली अप्लाई करना होगा आपको, जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या तरीका होगा, वो साइट वे क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा ये डॉक्यूमेंट्स रेडी का किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है कि पेरेंट्स आर सीकिंग एडमिशन टू फॉलोइंग BA प्रोग्राम हैव रिक्वायर्ड टू सेंड देयर रिक्वेस्ट to the Honorable Secretary RSST Bangalore for Engineering Program एंड देयर चॉइस ईमेल ID पे करना होगा कि स्कैन कॉपीज़ आपको 10th 11th और 12th की मार्कशीट की स्टैंडर्ड फोटो कॉपी पे करनी होगी और ईमेल ID पे करना होगा। बट आपको ऐसे एडमिशन नहीं मिलेगा। आगे का प्रोसीजर ये है कि आपको 10th 12th और ये 11th की मार्कशीट रखनी होगी, उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको एलिजिबिलिटी रखना होगा, प्लस JEE मेंस कॉमेट के और KE का एग्जाम देना होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सही तरीका जान लिया होगा आप लोग ने, अब कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई फर्दर कोई क्वेरीज होती है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे मैनेजमेंट का प्रोसीजर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग मैनेजमेंट में भी बच्चों का एडमिशन कराते हैं, बच्चे में हम उसकी सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज का मीनिंग है मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा, प्रोसीजर आपको करना है, सारी चीज़ें मैं करके दूंगा और इसके लास्ट बाद में आपको एडमिशन ले लेना है जाके। तो सही प्रोसीजर पता होगा, सही तरीके से अप्लाई करेंगे तभी बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अगर कहीं भी
मिस्टेक करते हैं तो बच्चे का एडमिशन जा सकता है और पैसे भी आपके गलत हाथ में जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 20% पेमेंट पे आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा, बाकी का पेमेंट आपको कॉलेज मिलने के बाद करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।